सज्जनों, राम राम। सज्जनों, परमपिता परमेश्वर परमात्मा बहुत ही दयालु हैं। वो हमारे परमपिता हैं, संसार के पिता ने जन्म दिया, उनको भी प्रणाम है, चरण स्पर्श है, कोटि कोटि नमस्कार है। इसके साथ हमारे परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमस्कार है। सज्जनों, संसार में परमपिता परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर हमारे मूल हैं। हम शरीर धारण किए हुए हैं, हमारी आत्मा परमात्मा का ही शुद्ध अंश है। ये आत्मा जब तक हमारे शरीर में है तब तक हमारी आँख से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, नाक से सूंघ पाते हैं, जीवा स्वाद बताती है। जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, 2-4 घंटे में इस शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। इस प्रकार साथियों, ये पंच तत्व का बना शरीर ये नश्वर है। इससे सिद्ध है साथियों कि ये पंच तत्व भी नश्वर है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह धाम शरीरा। साथियों, परमात्मा ही सत्य हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्यानित्य विवेकिया, लीजय बात विचार। शिव जी भी समर्थन करते हैं। साथियों, भगवान राम की कथा सुनाते समय मैया पार्वती को भोलेनाथ कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, भगवान का नाम जपना ही सत्य है, भजन करना ही सत्य है। भगवान सत्य हैं, ये जगत संसार सपनवत है। हम सपना देख रहे हैं, केवल राम नाम सत्य है, राम सत्य हैं। उन राम से, परमपिता परमेश्वर से, नारायण से साक्षात्कार करना चाहते हैं तो राम नाम डोरी पकड़ के साथियों लटक जाइए। ओम राम अथवा शिव, कोई भी नाम ढाई अक्षर का ले लीजिए, इसको जप लीजिए। इस नाम के सहारे भवसागर पार हो जाएंगे। भवसागर माने संसार सागर, अरब सागर, हिंद महासागर की तरह ऐसे कोई सागर नहीं है जहां जल भरा हो आपको तैर के जाना है। ये संसार 84 लाख योनियों को पार पाना, जन्म मरण से मुक्ति मिलना, यही मोक्ष है, यही कल्याण है, यही उद्धार है, यही कैवल्य पद है। सज्जनों, यदि आप ओम राम जपना शुरू कर देते हैं तो भगवान की कृपा से भवसागर पार होना तय है। ओम नाम राम नाम के सहारे से ही तमाम महापुरुष महात्मा अजर अमर हो गए हैं। महाराजा उत्तानपाद के पुत्र, महाराजा मनु के पौत्र ध्रुव महाराज 5 वर्ष की आयु में पूर्व जन्म के फल के कारण नारायण का दर्शन हुआ। ध्रुव लोक नारायण ने दिया, जो आज आकाश में ध्रुव लोक में टिमटिमाते रहते हैं, स्टार बने हुए हैं। तो साथियों, नाम के प्रताप से ही आप भवसागर पार कर सकते हैं। बाकी अन्य प्रकार के जो आप क्रियाकलाप करते हैं, ये कर्म कांड कहा जाता है। कर्म कांड करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता है। जीविकोपार्जन का साधन आप जुटा सकते हैं। भगवान तो वचन दिया है कि मेरे ही सब अंश हैं, मैं सबकी देखभाल करता हूँ। अखिल विश्व हम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। ममई मानसव जीव लोके जीव भूता सनातना, मना खष्टान इंद्रियान प्रकृत स्थान कर सकी। मेरे शुद्धांश हैं सभी प्राणी।
सनातन से चले आ रहे हैं। एक एक जीव एक एक लोक के समान है। सज्जनों, भगवान ने कहा कि मन सहित ये जो 6 इंद्रियां हैं, मन सहित 6 इंद्रियां ये जो है संसार की तरफ भटक जाती हैं। मानव संसार में सुख ढूंढने लगता है। संसार में सुख नहीं है साथियों, संसार में विष है। विष क्या है, इसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। विषय से विष बना हुआ है, विष पिएंगे तो मरेंगे, शरीर मरेगा, आत्मा तो अजर अमर है, दूसरा शरीर धारण करेगी। कब तक शरीर की यात्रा आप करेंगे? कल्याण के लिए तो उपाय करना चाहिए साथियों। जिस प्रकार आप संसार में अपने लिए मकान बना लिए हैं, मकान छोड़ के आप कहीं चले जाते हैं 1-2 दिन 4 दिन के लिए, किसी कारोबार के लिए देश विदेश चले जाते हैं रोजी रोटी के वास्ते, लेकिन आपका मन ये चाहता है कि मैं अपने घर कब पहुंच जाऊं। ये सांसारिक मकान में जब आप आ जाते हैं, अपने बिस्तर पे अपने कमरे में सोते हैं तो बड़ा सुख मिलता है साथियों। उसी प्रकार ये आत्मा का स्थान ये संसार नहीं है। आत्मा का निवास स्थान मित्रों वैकुंठ धाम है। आत्मा चाहती है कि मैं अपने धाम को जाऊं, मैं अपने निवास को जाऊं, लेकिन हम आप हैं संसार में भटके रहते हैं। हम आप अपनी आत्मा के ही शत्रु हैं। हम आप सत्कर्म ना करके, नियत कर्म ना करके अपनी ही आत्मा के हत्यारे होते हैं। इससे बड़ा पाप और कुछ नहीं हो सकता। तो साथियों, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा को धाम तक जाने के लिए रास्ता शरीर रहते बनाना पड़ेगा। रास्ता बन जाने के बाद स्वयं फिर जन्म मानव तन का मिलेगा। इसी बात को लेकर के संत लोग लिखते हैं कि कबीर दास का उल्टी बानी, बरसाई कंबल भीजई पानी। कम बल मने अल्प शक्ति, थोड़ा साधना इस जन्म में कर लेंगे, शरीर छूट जाने के बाद भगवान फिर आपको मानव तन देंगे। मानव तन पाने के बाद फिर वहीं से आपकी साधना शुरू हो जाएगी। बरसे कंबल भीजे पानी, तो राम रूपी पानी को आप तरबतर कर देंगे। तो कबीर साहब ने जो लिखा है वो छुपा के लिखा है कि अधिकारी समझें, अनधिकारी न जान पाए, दुरुपयोग न करें। तो साथियों, आत्मा के कल्याण के लिए, परमात्मा से साक्षात्कार के लिए ओम अथवा राम नाम का जप शुरू करें। किसी सद्गुरु के शरण में जाएं, इनकी कृपा से भगवत भक्ति की जागृति हो जाएगी, आत्मा की जागृति हो जाएगी, ध्यान साधना की जागृति हो जाएगी। 2-3-4 महीने का कोर्स होता है। महापुरुष के शरण में जाएंगे तो जरूर आपका कल्याण होगा। राम नाम जपने से बीज नाश नहीं होता, कल्याण ही कल्याण होता है। जय हो सज्जनों, राम राम।